नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय ज्योतिष शास्त्र के कुयोग, वैवाहिक जीवन विरोधी योग, वैधव्य योग, विधवा योग या पति पृथक योग की आज हम चर्चा करेंगे। जो आपको एक तरह से बताने का हमारा उद्देश्य यही है कि यह आपको भविष्य की चेतावनी देता है कि हम विवाह में कुंडली मिलान करें तो वह नाम से न कर लगन कुंडली से मिलान कर करें। और अगर हम एक विद्या से हमारे पास उसकी पुष्टि नहीं हो रही है तो हम उसके वास्तुशास्त्र या हस्तरेखा शास्त्र से उसकी पुष्टि जरूर कर लें, जिससे कि हम किसी के जीवन में उसे विधवा होने से या उसका वैधव्य का दुख भोगने से उसे बचा सकें। स्थिति क्या कहलाती है उसे हम बताते हैं। विवाह के पश्चात पति का पत्नी से या पत्नी का पति से अलग हो जाना, छूट जाना या फिर दोनों का विवाह जीवन की पूर्णायु प्राप्त नहीं करना वैधव्य योग कहलाता है। कारण क्या होते हैं जो मैं आपको चर्चा में बता दूं। अष्टकूट मिलान जो हम करते हैं नक्षत्र मेलापक में समय, उस समय हम क्या त्रुटि करते हैं कि हम सामान्यतः खाना पूर्ति करने के लिए या वैसे ही पूर्ति करने के लिए हम सिर्फ नाम से ही गुण मिलान कर देते हैं, जबकि सिद्धांततः यह कहा जाता है कि लग्न कुंडली से या जन्म कुंडली के आधार पर ही अष्टकूट मिलान करना या गुण मिलान किया जाना आवश्यक होता है, जिसमें आपके 18 तो नॉर्मल होता है और जबकि 24 गुण सामान्य मतलब एक सामान्य से ऊंचा स्तर का या विवाह योग्य गुण माने जाते हैं। यहाँ पर भी वर्तमान में विवाह की खाना पूर्ति को करने के लिए या इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखकर भी और मुख्यतः क्रम से ग्रह मैत्री, नाड़ी मिलान और भ्रकुट मिलान, इनके अंकों को ध्यान नहीं रखकर भी विवाह में गुण मिला दिए जाते हैं, जिससे कि भविष्य में यह त्रुटि हो जाती है या जातक या वैधव्य योग से ग्रसित हो जाता है। हाँ, यह वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र सिद्धांत और एक आधार यही है कि यह जिनके लिए उपयोगी होगा उनके बारे में आपको बता दूं। पहला, जो ज्योतिष सीख रहे हैं उन छात्रों के लिए यह उपयोगी होगा। ज्योतिष से बताने वाले ज्योतिष आचार्यों के लिए यह सहायक होगा। जिनके जीवन में घटित हो चुका है वो यह जानना चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है, तो वह इसे जान सकते हैं। छात्र ज्योतिष आचार्य जातक कि ऐसा क्यों होता है, कि यह घटना क्यों हुई है, कि तर्कपूर्ण व तथ्यपूर्ण व सारगर्भित विवरण हम आपको यह प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको संतुष्टि देगा कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है। पांचवा, ऊर्जा अलग अलग रूप या माध्यम से एक ही तथ्य को बताती है। जैसे यहाँ हम जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो योगों की चर्चा करेंगे उसकी हम हस्तरेखा शास्त्र से और वास्तु शास्त्र से पुष्टि होना भी आपको बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र में जो 12 भाव होते हैं और ग्रह होते हैं 9, उन ग्रहों और भावों में किन योगों के या किन ग्रह और भाव के सहयोग से यह योग बनता है, इसको हम आज जानते हैं। पहला जो भाव होता है वह सप्तम भाव जो विवाह का भाव होता है। दूसरा षष्ठ भाव जो विवाह पार्थक्य का भाव होता है। अष्टम भाव तीसरा भाव जो विघटन, अलगाव या अलग होने का भाव होता है। चौथा भाव द्वादश भाव जो जातक में जीवन में किसी भी घटक की कमी को दर्शाता है और इसके कारक ग्रह होते हैं विवाह के शुक्र होते हैं और सप्तमेश होते हैं। ग्रह मुख्यतः बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु, केतु यदि सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव से दृष्टि, युति या अन्य संबंध स्थापित करते हैं, वह सप्तम भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होता, घटना घटित होती है। इसके जो नियम बनाए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, पाप ग्रह शनि, राहु, केतु सप्तम अधिपति, अष्टमाधिपति और द्वादशाधिपति ग्रह या परस्पर एक दूसरे से संबंध करें और इनकी महादशा या दशा में यह स्थिति या विपरीत परिस्थिति घटित होती है। दूसरा, ये ग्रह जितने अधिक 7वें, 8वें, 12वें भाव से युति करेंगे उतनी प्रबलता व योग पुष्ट होगा। तीसरा, मंगल व पाप ग्रह 7वें, 8वें, 12वें से भाव से जुड़ें तथा बृहस्पति की पूर्ण अर्थात सप्तम दृष्टि हो तो वैधव्य योग को परिवर्धित करता है। चौथा, छठा व अष्टम भाव
या उसके स्वामी परस्पर संबंध करें तथा इनका सप्तम भाव से जुड़ा हो तो वैधव्य योग जरूर होता है। पांचवा, पाप ग्रह शनि राहु केतु की स्थिति, नीच शत्रु राशिस्थ व कारक ग्रह जैसे शुक्र और सप्तमेश अगर पीड़ित हो, नीच के या शत्रु ग्रह पे हो, और ऊपर जो मैंने 4 योग बताए हैं, वर्णित योग बताए, अगर वो भी स्थिति हो, तब आप ये मान के चलें कि वैधव्य योग जातक के जीवन में जरूर होगा। और इस स्थिति में बृहस्पति भी अगर उसको दृष्टि कर देता है तो आप यह सप्तम भाव से जुड़ जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि वैधव्य योग अर्थात स्त्री के विधवा होने का योग या पति से पृथक होने का योग जरूर उसकी कुंडली में महादशा दशाओं में घटित होगा। हमने यह योग ज्योतिष शास्त्र से जाना, अब हम इसकी पुष्टि हस्तरेखा शास्त्र से करते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में आप 2 चीज़ों को ध्यान में रखिए। पहला, भाग्य रेखा अगर टूटी हुई है, अधूरी है या विपरीत या नकारात्मक चिन्हों से युक्त है तथा जिसकी पुष्टि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा पर उपस्थित नकारात्मक चिन्ह कर रहे हैं, तब आप यह मान के चलिए जातक के जीवन में वैवाहिक विघटन सुनिश्चित होता है। इसी प्रकार मंगल और शुक्र पर्वत से रेखाएं निकलकर विवाह रेखा जो कनिष्का के नीचे होती है उसको काट देती है या भाग्य रेखा पर पहुंचकर उसको नकारात्मक चिन्हों से युक्त कर देती है, तो जातक के जीवन में विवाह विच्छेदन अवश्य होता है। अब हम इसकी पुष्टि वास्तुशास्त्र से करते हैं। वास्तुशास्त्र में हम उन्हीं भावों की चर्चा करेंगे जिनकी हमने ज्योतिष शास्त्र में करी थी और उन्हीं ग्रहों की चर्चा करेंगे। पहले आप इनको समझ लीजिए। वास्तुशास्त्र में जो हमने सप्तम भाव जो बताया था ज्योतिष शास्त्र में, वह वास्तुशास्त्र में पश्चिम की दिशा होती है। जो हमने अष्टम भाव बताया था वह वास्तुशास्त्र में दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण की दिशा होती है। और षष्ठ भाव जो हमने बताया था वह उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य दिशा होती है। और द्वादश भाव जो दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण होता है तथा कारक ग्रह जो शुक्र होता है, जिसको वास्तुशास्त्र में शयन कक्ष या ऐश्वर्य युक्त या ऐश भोग विलास से युक्त कक्ष के रूप में जाने। बृहस्पति जिसको हमने बताया था उसको वास्तुशास्त्र में आप मंदिर, शिक्षा कक्ष या खुला हुआ स्थान या बुजुर्गों के कक्ष के रूप में जाने। शनि जिसको हमने बताया था वह भारी होना या वहाँ पर निर्माण युक्त संरचना होना या ढका होना, यह शनि से आप जाने। अब आप यह स्पष्ट मान लीजिए जो मैंने वास्तुशास्त्र में ज्योतिष शास्त्र की जो दिशाएं आपको स्पष्ट करी हैं, अगर ये दिशाएं पीड़ित हों, पीड़ित कैसे? पहला, ये दिशाएं नकारात्मक वास्तु संरचना शौचालय में सेप्टिक टैंक की उपस्थिति से पीड़ित हो। दूसरा, विपरीत पद वास्तु संरचना से ये पीड़ित हो। विपरीत पद से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर पश्चिम की दिशा खुली हो या पश्चिम की दिशा में आपके मंदिर हो, शिक्षा कक्ष। तीसरा, सहायक वास्तु संरचना ढलान, खुलापन, कटान या दिशाबंध से आपकी ये दिशा पीड़ित हो। चौथा, आपके मकान में किसी भी दिशा में आपका मुख हो तो उसका प्रवेश द्वार व प्रकाश द्वार वास्तु सम्मत नहीं होना और विपरीत पदों पर प्रवेश द्वार होना इस घटना की पुष्टि करते हैं। और एक ही दिशा में जितनी अधिक ये स्थितियाँ बनेंगी या पीड़ित होंगी तो जातक के विवाह पार्थक्य की संभावना उतनी बढ़ जाती हैं। मैं अब आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि मान लीजिए कोई आपका जो मकान है वह आग्नेयमुखी हो तथा आग्नेय के जो क्षेत्र है उसमें चौसर करने के बाद आग्नेय की दिशा में अतिवृद्धि हो तथा जो उसके वायव्य कोण हो वहाँ पर ढलान युक्त सीढ़ी हो या फिर अंधेरे युक्त कक्ष हो तथा इसके साथ ही नैऋत्य कोण में आपका प्रवेश द्वार हो और इसके साथ ही आपने जो ईशान कोण है उसको आपने भारी कर रखा है, अर्थात जो पश्चिम का जो हिस्सा है, पश्चिम की जो दीवार है आपने हल्की कर रखी है और पूरब की दिशा आपने भारी कर रखी है, तो आप ये मान के चले कि घर में विवाह पार्थक्य आपकी बेटी का जरूर होगा। अगर आपका केंद्र भी दूषित हो रहा है तब आप ये मान के चलिए कि वह विवाह पार्थक्य में वह विधवा होने की कगार तक आपका रिश्ता पहुँचेगा। इस प्रकार हम इसकी कुंडली के वास्तुरेखा से और वास्तुशास्त्र से इसकी पुष्टि हम सुनिश्चित करते हैं। आप यह वीडियो देखकर सीखेंगे, समझेंगे और मैं इसमें जो आपको समझाने की कोशिश कर पाया उसे आप समझ पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आप पर कृपा करे।